So very good morning students. So today we are going to start with the end of the topic जिसमें हम पढ़ेंगे the mystery of the end. Last topic हड़प्पन civilization, how the हड़प्पन civilization came to an end, इसका decline कैसे हुआ, इसका downfall कैसे हुआ, mystery क्यों कहा जाता है कि कोई एक specific reason नहीं है. So in this we are going to study what were the possible reasons, क्या possible reasons थे उस time पे कि जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन थी दैट केम इनटू एन एंड. हड़प्पन सिटीज, चाहे हम मोहनजोदाड़ो की बात करें हड़प्पा की बात करें, लोथल की बात करें, धोलावीरा की बात करें, तो इन सभी सिटीज का एंड कैसे हुआ. एंड मैनी स्कॉलर्स गेव डिफरेंट आइडियाज. और जो हमने पहले भी डिस्कस किया था तो इसको हम दोबारा से रिकैप्चुलेट कर सकते हैं कि कौन कौन से स्कॉलर्स ने और क्या कहा है. मतलब उन्होंने एक तरह से थ्योरीज दे दी हैं. तो एनीवन कुड बी द रीजन एट दैट टाइम. तो रीजन क्या थे? नंबर 1, रिवर ड्राइड अप. हो सकता है कुछ एरियाज में रिवर ड्राइड अप हो गई हो. नंबर 2, फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल या कुछ भी मतलब वहां पे जो उन्होंने वाटर स्टोरेज टैंक्स, वहां पे फ्लडिंग का सिचुएशन हो सकती है. अगर वो टूट गए हो तो फ्लड्स माइट बी वन ऑफ द रीजन. नंबर 3, deforestation. Deforestation meaning is clear to you? Cut down the trees in a large number. उस टाइम पे क्यों deforestation हो रही थी? Because they started baking the bricks. ब्रिक्स बेक कर रहे थे. स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर, कॉपर को मेल्ट करके कॉपर ओर को मेल्ट करके उसमें से कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना. फॉर दैट दे रिक्वायर्ड फ्यूल. तो उस टाइम पे गैस वगैरह नहीं होती थी या आज की जो लेटेस्ट मशीनरी नहीं होती थी. फॉर दैट दे नीड द फ्यूल. तो फ्यूल कहाँ से मिलेगा? वुड से. फॉर दैट पर्पस दे कट डाउन द ट्रीज. डिफॉरेस्टेशन वाज वन ऑफ द रीजन. देन ओवरग्रेजिंग. जहां पे भी ग्रासी एरिया है, ग्रीन एरिया है, वहां पे कैटल्स को छोड़ देना और बिल्कुल ध्यान ना देना. हम सिंपल कह देते हैं कि जो सिंपल जो कैटल्स हैं वो तो ग्रास ही खाते हैं और वो कुछ नहीं. बट एक लिमिट तक बेटा, अगर आप उनको अननेसेसरी बहुत लंबे टाइम तक वहां पे छोड़ दो तो क्या होगा? जो वो ग्रीन कवर होगा वो खत्म हो जाएगा. तो ओवरग्रेजिंग वाज वन ऑफ द रीजन. अब इसमें और भी रीजन आते हैं. रूलर्स लॉस कंट्रोल. हो सकता है कि इन सम ऑफ द सिटीज जो वहां के रूलर्स थे दे माइट लॉस देयर कंट्रोल. उनके ऊपर किसी अदर रूलर्स ने अटैक कर दिया हो या उनको इतने फेमस ना रहे हो, वो वीक हो गए हो और जो दूसरे लोग थे उन्होंने उनको हरा दिया. सो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन. रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल. अदर रीजन, पीपल मूव टू सम न्यू एरियाज. अगर वहां पे प्रॉपर वाटर फैसिलिटी नहीं मिल रही या बार बार कोई उनके ऊपर अटैक कर रहा है या फ्लड लाइक सिचुएशंस बन रही हैं, तो दैट पर्पस होता है, लोगों को होता है कि हम किसी और सेफर एरियाज में चले जाएं. तो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन. पीपल मूव टू न्यू एरिया. तो वो न्यू एरियाज में जाके सेटल डाउन हो गए. सो दीज वर द पॉसिबल रीजंस. रिवर्स ड्राई अप हो जाना, फ्लड्स आना वहां पे, रूलर्स का लॉस कंट्रोल हो जाना, उसके बाद वहां पे डिफॉरेस्टेशन हो जाना, ओवरग्रेजिंग हो जाना और उसके साथ साथ जो लोग हैं वहां से कहीं नए एरियाज में चले जाए, न्यू सेटलमेंट्स में चले जाए. तो दीज वर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन और द एंड. आप देखो मैम 2 टर्म्स यूज कर रहे हैं, एंड एंड डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो ये सभी रीजंस थे. ठीक है. If you want to note down all these points, you can note down the points on your books as well. Okay. So all the points that we have discussed right now, what were the possible reasons behind the decline of Indus Valley civilization or Harappan civilization, all these points are mentioned here. Okay, you can read out page number 32. With this, your topic is complete, chapter is complete now. Elsewhere, it's only for the reading part, beta.
इसमें क्या है, यहाँ पे इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करें कि जो इजिप्ट है दैट इज अ ड्राई डेजर्ट। हाँ, कुछ एरियाज यहाँ पे फर्टाइल हैं जहाँ पे रिवर नाइल फ्लो करती है। तो यहाँ पे जो रूलर्स थे they also sent other people to distant land to get gold, silver, ivory, timber, precious stones। अब यहाँ पे फेमस चीज क्या है, इजिप्टियन पिरामिड्स, जहाँ पे जो इजिप्टियन रूलर्स होते थे उनकी डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखा जाता था। ठीक है, तो इसमें आपकी टू टर्म्स यहाँ पे उन्होंने उनके टर्म्स बनाए हैं, तो दैट वर नोन एज पिरामिड्स, उनको पिरामिड्स कहा जाता है। यहाँ पे इनकी डेड बॉडीज को, जो रूलर्स थे उनकी डेड बॉडीज को रखा जाता था, प्रिजर्व करके रखा जाता था। सो दीज डेड बॉडीज विच वर प्रिजर्व केयरफुली, दीज आर नोन एज ममीज। ये वर्ड आपने सुने हुए हैं, दीज टर्म्स आर नॉट न्यू फॉर यू। पिरामिड वर्ड आपने सुना हुआ है, ममीज वर्ड आपने सुना हुआ है। एंड व्हेन दे बरिड, जब उनको बरिड किया जाता था, दे ऑल्सो बरिड विद सम ऑब्जेक्ट्स, उनके साथ कुछ ना कुछ चीजें रखी जाती थी, लाइक फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके साथ कई बार जो उनके सर्विंग मैन, जो उनके सर्वेंट्स होते थे, दे वर आल्सो बरीड अलोंग विद देम। एक तरह से ये इनकी बरियल साइट्स है, जैसे हमने लास्ट टाइम मेहरगढ़ में पढ़ा था बरियल साइट्स के बारे में, जहाँ पे एनिमल्स को साथ में बरीड किया जाता था। तो पिरामिड्स आर आल्सो द बरियल साइट्स ऑफ इजिप्ट, जहाँ पे किंग्स को, क्वींस को अलोंग विद देयर क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स, फूड स्टफ एंड समटाइम्स विद देयर सर्वेंट्स, उनके साथ बरीड किया जाता। सो दिस वाज रिलेटेड टू द इजिप्ट, इट्स ओनली फॉर द रीडिंग पर्पस। एंड ऑल दीज टर्म्स, जो ये पिरामिड है एंड द ममीज, दैट आर नॉट न्यू फॉर यू, दैट यू हैव ऑलरेडी learned about them, आपने इनके बारे में सुना हुआ है, and so many movies are also there on them. Now we are going to start just discussion on the back exercise. हाँ जी, now discuss the back exercise. Question number 1, how do archaeologists know that the cloth was used in Harappan civilization? And this question is only for the discussion part. You can mark the answer on your book. That question you are not supposed to do in the notebook. I am repeating again. Question 1, you are going to mark on your book. It's only for the discussion purpose. Okay? Like, let me ask. Okay, Prisha, give me the answer. The archaeologists know that there was cloth at that time, but because they found actual pieces of cloth found attached to a lid of silver vase Silver and vase. some copper objects and some copper objects at Mohenjo-daro. And spindle wheels. Yes, and archaeologists have also found spindle wheels made of terracotta and faience. Yes, and even the statue of the person, Hana, statue of the person that covered with the embroidered cloth. So from all these evidences, the archaeologists know about that cloth was used at that time. Okay, very good. Now, the next is matching. Match the columns: copper, Rajasthan; gold, Karnataka; tin, Afghanistan; precious stones, Gujarat. You can write down the numbering on your book also. आप इसको अपने बुक में भी मार्क कर लीजिए. And I told you जब हमने ये raw materials का किया था कि इसमें 1 mark question are very much important. Now the next question, third question, why were metals, writing, the wheel and the plow important for the Hadappans? अब आपको पता है इस आंसर में आपने मेटल्स के बारे में बताना है, राइटिंग के बारे में जो हमने स्क्राइब्स से रिलेटेड पढ़ा था, व्हील के बारे में, फ्लो के बारे में. Now you are going to give me the answer for question number 3. Question number 3. Okay, first metals के बारे में, only metals, so that everything will be clear to everyone. Let me ask some other student. Let me ask anyone else. Yes, the answer. Metals. Neil.
Good morning, ma'am. Yes, Neil. Ma'am, the metals were used to make tools, weapons, ornaments, and vessels. Gold and Very silver good. were used. Can you name those metals? Which metals were used at that time? Ma'am, copper, bronze, gold, and Very good. बेटा ये तो कॉमन सेंस है. If metals were there, present time पे भी metals है, तो हम उनको ornaments के लिए यूज कर रहे हैं, vessels बना रहे हैं, weapons उस टाइम पे weapons, आज के टाइम पे भी weapons बनते हैं, तो you can easily relate with the present time. Very good, Neil. Let me ask from Sachit. The next is writing. Writing, yes. Yes, Sachit, not audible. Ghazal, can you give the answer for writing? Ma'am, I have to give the answer for flow. Yes. Give the answer for flow. Hitesh, Ratan. Good morning. So when we talk about wheel, that wheel was used as in the carts also, मतलब vehicles में use हो रहा था, and also used as potter's wheels, pot बनाने के लिए भी use हो रहा था. Now the last one, yes, Prisha, flow. The plow was used for the irrigation purpose. No, It helped. not for irrigation. Ma'am, 1 minute. Okay. Just find out. Used to dig the earth. The plow was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, while the real plows, which were probably made of wood, have not survived. Toy models have been found. Simple. It was made up of wood. Okay, and that was used to dig the soil and for planting the crops. Very good. And in this chapter, we will also do some extra questions. Please write down those questions on your books. अपनी books में वो questions लिख लीजिए. What were the possible reasons? What were the possible reasons behind the decline or end of Indus Valley civilization? What were the possible reasons behind the decline or end of Indus Valley civilization? Second question. Describe the town planning of Indus Valley civilization. Describe the town planning of Indus Valley civilization. First question, what were the possible reasons behind the decline or end of Indus Valley civilization? Second, describe the town planning of the Indus Valley civilization. One more question will be there. Write a note on Dholavira. Write a note on Dholavira. ठीक है जी? These three extra questions. So first give me the answer for the town planning question. Describe the town planning. Which points you are going to cover in this? Only just give me the points, which points you are going to mention in that. Okay. Sargun. Yes, town planning. Yes, Manjot. Which points? The cities of Indus Valley civilization were divided into two parts. One is citadel and another is lower town. It's not civilization. Cities were divided into two parts, citadel and lower town. So when we talk about, you can talk about the structure of the cities. ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे houses,
that we have already done houses ki, drainage system ki and streets ki. So who is going to tell me about the houses? So Manjot, are you able to give me the answer for the houses in the, yes, give the answer. All the rooms of the houses were joined to one big room, which was called the lawn. And No, it's not correct, beta. Just let me ask from someone else. Okay. So were of one or two stories. The houses in the Harappan civilization were either of one or two stories, and the rooms were built around a courtyard. Most of the houses had a separate bathroom area, bathing and area. some also had wells for the water supply, and they also have covered drains. Okay, houses 2 to 3 story high, having separate bathing area. Some houses had wells and rooms were built around the courtyard, and these houses were made of baked bricks. अब next आ जाता है इनकी टाउन प्लानिंग में ड्रेनेज सिस्टम. ओके, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में है. यस तनिष्का. तनिष्का. Ma'am, the drains were covered and the drain and they have a gentle slope so that the water can flow down easily, and the drains were connected to the houses. They had the smaller drains which led to the bigger drains. So and they also had inspection holes to clean the drains at regular interval of time. And the last, streets. Streets were laid in a straight line and they intersect each other at the angle of 90 degree. Right angle पे वो एक दूसरे को intersect किया करते थे. Now the next question, decline of Indus Valley civilization. अभी मैंने आपको reasons बताए हैं. What were the possible reasons? मैंने सिर्फ आपको hints दिए हैं. You have to write in the complete sentences. ठीक है, I am repeating again. Rivers dried up. Floods might be the reason, deforestation, overgrazing, rulers lost control, and somewhere how the people, they moved to some new areas, new settlements. So these might be the reasons for the decline of Indus Valley civilization. Now the last note on Dholvir. At least 5 points should be there. अगर बेटा देखो धोलावीरा we are doing in the notebook, तो लोथल आपने अपने आप प्रिपेयर करना है. Not to be done in the notebook, पर उसका नोट आपने प्रिपेयर करना है. ठीक है? ओके, चलिए. इसके ओके, Sargun give the answer. Note on Dholvira. The city of Dholavira was located on Khadid Bear, also split as bed in the run of Kutch. Second point, there was fresh water and fertile soil. Very good. Dholavira was divided into 3 parts, and each part was surrounded with huge walls, massive walls, stone walls. Very good. And entrance was through 2 gateways. Very good. Any other point? Some of the other Harappan cities which are divided into 2 parts. No, I am just asking about Dholvira. Just let me ask Trisha, any other point that we can add in this? There was also large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Yes, and open area where the public ceremonies could be held. Very good. Even the archaeologists found the evidences of Harappan scripts. Harappan scripts के evidences भी मिले थे. Yes. Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. And whenever you are writing the answer, don't copy the answer as it is from the book. Try to write in a simple language. ठीक है, साइड बाय साइड मैम आपको इजी वर्डिंग भी होती है. आप इंग्लिश में सिनोनिम्स करते हो तो ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग फॉर द सेम
तो उसको थोड़ा और इजी वे में भी आप उस चीज को रखें. डोंट कॉपी द आंसर दैट इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक. डोंट कॉपी पेस्ट. ठीक है. So these questions you have to do in your notebook. I will send all these in the group also. So still if anyone is having any doubt, you can ask.